हमारी मांग पूरी नहीं हुई है, हम इसीलिए दोबारा बैठे हैं यहाँ पर आकर। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता, बस आश्वासन मिलता है। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में जो काम कर रहे थे 2018 में, यानी ऑन ड्यूटी में जिनका डेथ हुआ था, उसके प्रति धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बताया जा धरना प्रदर्शन करने का मकसद ये है कि जो अभी तक 2018 से जो ऑन ड्यूटी में थे, उनके तरफ से जो अभी डेथ हुआ था, उनके घर वाले को अभी तक रोजगार नहीं मिला। परिवहन विभाग में उनकी तरफ से नौकरी कोई नहीं दिया गया। उसको लेकर कई दिनों से धरना प्रदर्शन हो रहा है। बताया ये भी जाता है कुछ महीने से भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, जबकि परिवहन विभाग की तरफ से ये भी बताया कि इनको आश्वासन भी दिया था कि 15 अगस्त तक हम लिखित रूप से एक आदेश पास करेंगे और हम सूचना को कार्रवाई करेंगे। फिर भी परिवहन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हम जानते हैं पूरे मामले आके पूरा मामला है क्या नाम पड़ेगा आपका? सर मेरा नाम शिवम है और मैं मृतक। क्या है मामला ये परिवहन निगम के सभी मृतका से थे। यहाँ पर हम सभी के फादर जॉब करते थे। 5 साल से हम यहाँ नौकरी के लिए भटक रहे हैं और अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। इससे पहले भी हम धरने में बैठे हुए हैं और हमें एक आश्वासन मिल जाता है। उस आश्वासन को हमें मिला था 15 अगस्त का। उस आश्वासन के बेस पे हम लोगों ने अपना धरना स्थगित किया था, लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं हुई है, हम इसीलिए दोबारा बैठे हैं यहाँ पर आकर। क्या नाम पड़ेगा मैडम आपका? मेरा नाम पूनम सिंह, मैं गोरखपुर से हूँ। क्या है आप मांग क्या है? मृतक को नौकरी दिया जाए, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता, बस आश्वासन मिलता है। चलिए अभी भी आए थे, वो भी आश्वासन। हमको एक एप्लीकेशन पर आप अपना बस लिखित दे दीजिए, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। इस डेट को आप लोग को नौकरी मिलेगी। हर बस 5 सालों का आश्वासन बस आश्वासन मिला, कुछ नहीं। क्या नाम पड़ेगा भैया? एक्चुअली में ये है कि हम लोग को नियुक्तियाँ, भाई हम लोग हर बार बैठते धरने पे, हर बार आश्वासन मिल जाता है, तो ये रहता है कि हम लोग के परिवार कैसे चल रहा है, ये सब चीज़ें इन लोग को सोचनी चाहिए। भाई हम उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे, लेकिन हाँ हम लोग इन लोग को सोचना चाहिए कि कैसे इन लोग का परिवार चल रहा है। हम लोग के पापा इसी में कार्यरत थे, जो इनकम ला के देते चालक परिचालक, उन्हीं की वजह से ही पूरा डिपार्टमेंट चल रहा है। और ये निगम जो है ये कमा के सरकार को देता है ना। 200 करोड़ रुपए इस पर यात्री कर लगता है हर साल, जो सरकार को दे जाता है। ठीक है, तो सरकार को कमा के ये दे रहा है, तो सरकार को सबसे पहले तो इसके बारे में सोचना चाहिए। इस पर प्रतिबंध ये हटा देना चाहिए कि भाई ये सरकार जो मृतक आश्रित की नियुक्ति है वो कैबिनेट में जाएगी तब होगा। इनको एमडी को अधिकार देना चाहिए, अपने हाथ से कर सके नियुक्ति, ये पहले इनको अधिकार मिलना चाहिए और ये तत्काल रूप से होनी चाहिए नियुक्ति। अच्छा, परिवहन विभाग की तरफ से कई बार आपको आश्वासन दिया गया। 15 तारीख तक भी आपको आश्वासन दिया गया था, फिर आप लोगों की तरफ से फिर 31 तारीख तक आश्वासन दिया गया। फिर भी ऐसा क्या होता है कि परिवहन विभाग की तरफ से लिखित कोई आश्वासन नहीं मिलता? आप वो जाने वो क्या है, दिक्कत है क्या। भाई उन्होंने कहा, हमने मान लिया, हमने मान के धरना खत्म कर दिया, तो उनकी बात तो हमने रख ली, तो उनके हिसाब से तो हम चले। लेकिन अब कब तक रहेंगे, कब तक चलेंगे? आगे क्या सोचा है कि अगर ऐसे ही आगे अब जो है जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाएगी तब तक कोई नहीं उठाएगा। नहीं रहेंगे हम, जो भी हो जाए। अब नहीं हटेंगे। पिछली बार हट गए थे, इनका कहना माना था कि भाई अफसर हैं हमारे, हम इनका कहना मानते हैं, हम लोगों के लिए कुछ सोचेंगे। अभी तक के नहीं सोच पाए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई इनका नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है भाई? हम लोग की तरफ से अगर कोई वो होता तो हम लोग जो है उसी टाइम गेट लगवा दिए। क्यों गेट लगवा दिया? हम लोग को अंदर भी नहीं जाने दे रहे। टॉयलेट जाना है, कहीं जाना है, हर चीज की परेशानी हो रही है यहीं पे, लेकिन रहेंगे यहीं पे। कुछ भी समस्या हो, क्या करें? जब घर पे भी जाना है, घर पे भी हर चीज के झेलना है, आर्थिक समस्या हो ही रही है। अब बच्चे हैं वो भी पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, खाने पीने की हर चीज की हम लोग को दिक्कत हो रही है। कब तक हम लोग झेलेंगे? यहीं बैठ के झेलेंगे, फिर क्या करेंगे? मजबूरी। एक हम लोग की योगी जी से भाई दरख्वास्त ये है, बाई चांस हम लोग की इसमें कोई दिक्कत हो रही हो नौकरी देने में इस डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो हमको किसी अन्य डिपार्टमेंट में कर दिया जाए, लेकिन नौकरी दे दी जाए हम लोग को। हम लोग को ये नहीं कि निगम में अगर कोई दिक्कत आ रही हो कि नहीं भैया इसमें नहीं ये है ना। योगी जी ये कहा भी है कि अगर कोई दिक्कत आती किसी डिपार्टमेंट में तो अन्य डिपार्टमेंट में कर दिया जाए। तो ये व्यवस्था है तो हम लोग कर दिया जाए, हम लोग कोई और क्या, ये योगी जी से हम लोग की प्रार्थना है। हम कोई ऐसे तो फ्री में तो नहीं, हम काम करेंगे तब आप हमें खुश दोगे, तभी हम वही तो मांग रहे हैं ना। काम दो हमें, बस काम दो भाई, हमें पैसा तो हमें जब हमारे हस्बैंड होते अगर तो उनको सैलरी नहीं मिल रही होती क्या?
इतने साल हो गए हैं उनकी सैलरी के बगैर हम लोग कैसे काम ये संविदा भर्ती हो रही है, आउटसोर्सिंग हो रही है, लेकिन हम लोग को नौकरी नहीं मिल रही है। देखिए, परिवहन विभाग अपना खाता है, अपना कमाता है, और जो भी कर्मचारी मतलब इसमें नई ज्वाइनिंग भी लेंगे तो वो खुद की मेहनत से पैसा कमाएंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन उसमें भी ये इन लोगों ने पता नहीं क्या 2003 का शासन आदेश, उससे पहले तो भर्तियां ऐसी लगातार आरएम स्तर पे हो जाया करती थी। अगर इतनी पारदर्शिता थी तो पुनः इसी तरह की पारदर्शिता को दिखाते हुए परिवहन निगम को आरएम स्तर पर भर्ती को पुनः प्रस्तावित कर दिया जाना चाहिए और संचालित कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आउटसोर्सिंग और संविदा की भर्ती, अगर आप लगातार भर्ती आउटसोर्सिंग और पे करते रहेंगे तो ये जो हमारे मृतक आश्रित के आश्रित हैं, सेवायोजन कैसे होगा? अगर सेवायोजन नहीं भी होता तो अन्य विभाग में हमारा सेवायोजन करिए, कुछ तो करिए। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, किसी का जीवन यापन ठीक से नहीं हो पा रहा है, किसी की बहन की शादी ठीक से नहीं हो रही है, किसी की पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। मेरी माताजी भी बहुत परेशान है। लगातार हम संघर्ष करते चले आ रहे हैं 6 साल से। अभी पीछे परिवहन मंत्री जी मार्च में आए थे, परिवहन मंत्री जी ने सीधा सा कहा कि भैया आप नेतागिरी कर रहे हो, आप तो नेता, हमारे सामने चुनाव लड़ लो। चलो उस बात को भी हम खत्म करते हैं, हम उनके सामने चुनाव लड़ने लायक नहीं है। हम तो सिर्फ एक छोटी सी नौकरी की मांग कर रहे हैं, और वो तो देनदार हैं, वो तो उस विभाग के मंत्री हैं, अपने स्तर से भी तो नियुक्ति दे सकते हैं। लेकिन विभाग को क्या चाहिए? विभाग को एक ही चाहिए कि आउटसोर्सिंग पे भर्ती, क्योंकि उन्हें 10,000 रुपए पे आदमी मिल रहा है, वो 28,000 रुपए पे क्यों रखेंगे? धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद गौस है, मैं गोला डिपो से आया हूँ। जब विभाग फायदे में है, हर चीज़ में फायदे में विभाग में है, तो फिर ये लोग जो है प्रस्ताव हम लोग का एमडी योगी आदित्यनाथ के पास जो है क्यों नहीं पहुँचाते? अभी 27 तारीख को कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें हम लोग का प्रस्ताव क्यों नहीं गया? जब ये विभाग फायदे में है, सब कुछ हो गया है, तो वहाँ हम लोग का प्रस्ताव क्यों नहीं गया? 14 प्रस्ताव गए, 13 प्रस्ताव पास हो गए, उसमें जो है हम लोग का प्रस्ताव क्यों नहीं धरा गया? पहली बात तो ये बताएं हमको एमडी साहब और जो प्रधानमंत्री जो भी हैं, ये प्रस्ताव हम लोग का क्यों नहीं गया? प्रस्ताव जाता तो पास होता, नहीं पास होता अगली बार पास होता, ठीक है। और विभाग में जो विभाग घाटे में नहीं फायदे में है, तो हम लोग की नियुक्ति की जो है इतनी देरी क्यों हो रही? और विभाग में जो है बताते हैं घाटा है। अभी जो है 69 लाख फार्म पड़े और 60,000 बच्चों को फ्री यात्रा कराई गई, और योगी जी ने जो रक्षाबंधन में, तो विभाग घाटे में नहीं आएगा? इसका पैसा कहाँ से आएगा? फिर आप बता देंगे विभाग घाटे में हो गया है, और ये 60,000 बच्चे गए थे, हमने बसें खरीद ली, फिर हम लोग की नियुक्ति नहीं होगी, और संविदा पर नियुक्ति हो रही, तो ये हम लोग की भी नियुक्ति करें ना। अब ये 60,000 हो रहा है, देखिए गेट बंद होने के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, और गेट भी बंद है, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। परिवहन विभाग में काम करने वाले परिवारों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे परिवहन विभाग कंप्लीट नहीं करता, तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जैसा कि बता दें कि पिछली बार भी धरना प्रदर्शन जब कर रहे थे, इनका कहना था कि हमारी तरफ से, परिवहन विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किया गया, या पानी पीने का भी कोई व्यवस्था नहीं किया, जिससे कई धरना प्रदर्शन जो कर रहे थे वो बीमार भी हो गए थे। इस बार भी जब धरना प्रदर्शन किया तो इनको गेट बंद कर दिया गया, अंदर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, और पानी की समस्या है और गेट भी बंद कर दिया गया। कैमरामैन दिव्यांग के साथ विशाल पटेल, प्रत्यक्ष समाचार लखनऊ।